कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। रणबीर लगभग दौड़ता हुआ अनुराधा के कमरे तक पहुंचा। उसके कदमों में ऐसी बेचैनी थी जैसे हर गुजरते सेकंड के साथ उसका दिल और ज़्यादा घबराता जा रहा हो। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने पहले हल्के से नॉक किया और नरम आवाज़ में बोला, क्यूटी पाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर थोड़ा ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, अनुराधा बच्चा दरवाज़ा खोलो। फिर भी सन्नाटा। अब उसके दिल की धड़कनें सचमुच बेकाबू होने लगी थी। बिना एक पल गंवाए उसने अपना फिंगरप्रिंट लगाया और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। कमरे के अंदर का दृश्य देखते ही उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। अनुराधा बिस्तर पर बैठी हुई थी, अपने टेडी बियर को सीने से लगाए हुए, और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके कंधे रोने की वजह से हल्के हल्के कांप रहे थे। रणबीर का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो फौरन उसके पास पहुंचा, उसे अपनी बाहों में भर लिया और घबराई हुई आवाज़ में बोला, क्यूटी पाई, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो बच्चा? कहीं दर्द हो रहा है क्या? तबीयत तो ठीक है ना? प्रॉपर पैड चेंज किया था ना? कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया? पेट में बहुत दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर के पास चले? बोलो ना बच्चा। घबराहट में वो एक साथ इतने सारे सवाल पूछ गया कि अनुराधा कुछ पल तक बस उसे देखती ही रह गई। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे, लेकिन अब वो रणबीर के चेहरे पर फैली घबराहट को देख रही थी। रणबीर ने उसके दोनों गालों को अपने हाथों में लेकर फिर पूछा, क्या बात है बच्चा? कुछ तो बोलो, मेरा जी घबरा रहा है, मेरी सांस निकल रही है, इतना रो क्यों रही हो तुम? अनुराधा फिर भी कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में भरा प्यार उसे साफ दिखाई दे रहा था। रणबीर ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया और बेहद प्यार से बोला, बच्चा बात क्या है? बस इतना सुनना था कि अनुराधा अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। वो झट से आगे बढ़ी और रणबीर के सीने से लग गई। उसने अपनी दोनों बाहें उसकी पीठ पर कस दी, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। रणबीर ने भी तुरंत उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसे गोद में बैठाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। चुप हो जाओ ना बच्चा, प्लीज़ चुप हो जाओ। क्या हुआ है बताओ तो सही, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लेकिन अनुराधा कुछ बोलने की बजाय और ज़्यादा रोने लगी। उसके आंसू रणबीर की शर्ट को भिगो रहे थे और हर आंसू के साथ रणबीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने धीरे से उसका चेहरा ऊपर किया और अपनी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या हुआ है बच्चा? उसने धीरे से उसका चेहरा ऊपर किया और अपनी आंखों को उसकी आंखों में डालकर बोला, क्या हुआ है बच्चा? कहीं दर्द हो रहा है? डॉक्टर के पास चलें? अनुराधा ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। फिर क्या हुआ है? कुछ पल की खामोशी के बाद उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा, वो मैंने एक सपना देखा। रणबीर थोड़ा शांत हुआ और बोला, क्या सपना देखा? अनुराधा की आंखें फिर भर आई। उसने धीमे से कहा, मैंने देखा कि आप किसी और के पास चले गए हो, उसे प्यार कर रहे हो और मुझसे बहुत दूर जा रहे हो। एक पल के लिए रणबीर चुप रहा, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान मजाक की नहीं थी, बल्कि उस मासूमियत को देखकर आई थी जिसके साथ अनुराधा ये सब कह रही थी। लेकिन जैसे ही अनुराधा ने उसकी मुस्कान देखी, वो थोड़ा पीछे हट गई और मुंह फुलाकर बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं इतना बुरा सपना देखकर रो रही हूँ और आपको हंसी आ रही है। रणबीर की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने वापस अपनी तरफ खींच लिया और उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोला, पगली कहेगी, डरा ही दिया था तुमने मुझे। सपने सच थोड़ी ना होते हैं, और मैं कहाँ जाऊँगा अपनी क्यूटी पाई को छोड़कर। मेरी जान बसती है तुम में। तुमको थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊँगा? अनुराधा उसकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नमी थी। रणबीर ने उसे फिर अपनी गोद में बैठा लिया। तभी अनुराधा उसका चेहरा देखते हुए उसी मासूमियत से बोली, तो फिर आज आप सुबह जल्दी चले गए, मुझे मिले भी नहीं, पूरा दिन फ़ोन भी नहीं किया, बात भी नहीं की और प्यार से गले भी नहीं लगाया। उसकी शिकायतें सुनकर रणबीर का दिल एकदम धक से रह गया। वो कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया। कितनी बड़ी बड़ी बातें जो लोग कहने में सोचते थे, अनुराधा अपनी मासूमियत में कह देती थी। ये सोचकर उसके भीतर एक अजीब सी कसक उठी। उसने धीरे से उसके माथे पर अपना माथा टिकाया और बहुत नरम आवाज़ में बोला,
क्यूटी पाई, आज कुछ ऐसी परेशानियां थी जिनमें मैं उलझ गया था। कुछ जिम्मेदारियां थी जिनसे भाग नहीं सकता था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। सच बताऊं, मैंने तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। दोपहर में जब तुम सो रही थी ना, तब मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। तुम्हारे सिर पर हाथ फेर कर गया था। तुमसे बात करने का बहुत मन था, लेकिन हालात ऐसे थे, रुक नहीं पाया। और तुम सो भी तो रही थी ना। अनुराधा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। आप आए थे? रणबीर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ बच्चा, और जाते समय मैंने यही सोचा था कि मेरी क्यूटी पाई ज़रूर मुझे फ़ोन करेगी, लेकिन तुमने भी तो एक बार फ़ोन ही नहीं किया। अब अनुराधा चुप हो गई। उसने धीरे से अपना चेहरा रणबीर के सीने में छुपा लिया। रणबीर ने उसकी पीठ सहलाते हुए उसे अपने और करीब कर लिया। उस पल दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक अजीब सी शांति कमरे में फैल गई थी। अनुराधा को लग रहा था कि उसका सारा डर कहीं गायब हो गया था, और रणबीर को लग रहा था कि उसकी बाहों में बैठी है मासूम सी लड़की जाने कब उसकी सांसों की सबसे ज़रूरी वजह बन गई थी। रणबीर की बात सुनकर अनुराधा ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अभी भी रिया का चेहरा घूम रहा था। वही छोटे बाल, आत्मविश्वास से भरी चाल, अंग्रेजी बोलने का अंदाज और रणबीर के साथ उसकी पुरानी पहचान। उधर रणबीर ने उसकी आंखों के नीचे हल्की सूजन देखी तो प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, और सुनो क्यूटी पाई, आज इतनी देर तक सोती रही, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अनुराधा ने तुरंत ना में सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी अचानक जैसे रणबीर को कुछ याद आया हो, रणबीर थोड़ा झुक कर बोला, अच्छा एक बात बताओ बच्चा, सैनिटरी पैड को प्रॉपर 2 से 3 घंटे के बीच में चेंज करना होता है? प्रॉपर टाइम पर चेंज किया था ना? नहीं तो इन्फेक्शन का डर होता है। बस इतना सुनना था कि अनुराधा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत दोनों हथेलियों से अपना चेहरा छुपा लिया और बुदबुदाई, हाँ किया था मैंने, जो वीडियो देखा था ना उसमें बताया गया था, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर पर चेंज कर लिया था। लेकिन आप मुझसे ऐसी बातें मत पूछा करो, मुझे बहुत शर्म आती है। आपकी तरफ देखा ही नहीं जाता फिर। उसकी झेपी हुई आवाज़ सुनकर रणबीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उसके हाथ चेहरे पर से हटाए और बोला, क्यूटी पाई, मैंने तुम्हें समझाया था ना? उसकी बात पूरी होती कि तुरंत अनुराधा बीच में बोल पड़ी, हाँ मैं समझ गई थी, ये शर्म की बात नहीं होती, आपने बताया था। बस मैं शुरू से ही ऐसे माहौल में बड़ी हुई हूँ जहाँ इन बातों पर खुलकर बात नहीं करते थे, इसलिए थोड़ा अजीब लगता है। धीरे धीरे आपकी सारी बातें समझ जाऊंगी, लेकिन अभी आप मुझसे इस बारे में बात मत किया करो, नहीं तो मैं आपसे ठीक से बात ही नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे कोई परेशानी होगी ना तो मैं खुद आपको बता दूंगी। उसकी मासूमियत देखकर रणबीर का दिल फिर से पिघल गया। उसने उसके माथे को हल्के से चूम कर कहा, ठीक है बच्चा, जैसा तुम चाहो, लेकिन प्रॉमिस, अगर कभी कोई परेशानी हुई तो सबसे पहले मुझे बताओगी? प्रॉमिस, अनुराधा ने तुरंत सिर हिलाकर कहा। गुड, रणबीर मुस्कुराया। अब चलो नीचे, तुम्हें किसी से मिलवाना है। और आज दिन भर मैंने तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं किया, तुमसे बात क्यों नहीं कर पाया, उसका जवाब भी नीचे मिल जाएगा। इतना कहकर उसने उसका हाथ थाम लिया और दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे ड्राइंग रूम में बैठी रिया की नज़र जैसे ही सीढ़ियों पर गई, वो कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसके सामने एक बेहद मासूम सी लड़की थी जो बिना किसी बनावटीपन के सिर्फ अपनी सादगी से खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ सावित्री जी और अमन के चेहरे पर अनुराधा को देखकर राहत भरी मुस्कान आ गई। नीचे पहुंचते ही अनुराधा सीधा जाकर सावित्री जी के पास बैठ गई और उनके गले से लग गई। सावित्री जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, कैसी है मेरी लाडो, और इतना देर तक सोती क्यों रही? अनुराधा ने धीमे से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ दादी माँ, बस पता नहीं क्यों इतनी नींद आ गई थी। लेकिन जवाब देते हुए भी उसकी नज़र बार बार रिया की तरफ जा रही थी। तभी रणबीर रिया के पास आकर बैठा और फिर अनुराधा को अपने पास बुलाते हुए बोला, रिया, ये है मेरी क्यूटी पाई अनुराधा, दादी माँ के सहेली की बेटी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त। फिर उसने अनुराधा की तरफ देखकर कहा, और क्यूटी पाई, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया, कुछ दिन यहीं रहेगी, तुम दोनों दोस्ती कर लेना, फिर तुम्हारा भी टाइम अच्छे से बीतेगा और रिया का भी। रिया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, नाइस टू मीट यू अनुराधा। अनुराधा तुरंत कुछ समझ नहीं पाई और सवाल भरी नज़रों से रणबीर को देखने लगी। रणबीर मुस्कुराया और बोला,
रिया कह रही है कि उसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनते ही अनुराधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने भी हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा रिया जी। लेकिन हाथ मिलाते हुए उसकी नज़र अनायास ही रिया के पूरे व्यक्तित्व पर चली गई। घुटनों से ऊपर तक आती स्टाइलिश स्कर्ट, पतली स्ट्रिप्स वाला टॉप, छोटे बालों की पोनीटेल, होठों पर गहरी लिपस्टिक, आंखों में सलीके से लगा काजल और चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास। अनुराधा कुछ पल तक उसे देखती रह गई। उसे लगा जैसे वो किसी फिल्म की दुनिया से निकलकर सामने आ गई हो। फिर अनजाने में उसके मन में वही पुराना सवाल सिर उठाने लगा। शायद शहर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, स्मार्ट, मॉडर्न और हर बात में आगे। शायद शहर के लड़कों को भी ऐसी ही लड़कियां पसंद आती होंगी। उसने एक पल को रणबीर की तरफ देखा, फिर रिया की तरफ, और फिर चुपचाप अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। उसके मासूम मन में कोई बुरी भावना नहीं थी, कोई जलन नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा संदेह जरूर जन्म लेने लगा था। क्या सच में दोस्त को भी ऐसी ही लड़कियां पसंद आती हैं? तभी एक सर्वेंट आकर आदर से बोली, बड़ी साहब डिनर लग गया है। डाइनिंग टेबल पर रणबीर ने हल्के से सिर हिलाया और फिर सबकी तरफ देखते हुए बोला, चलो सब लोग डिनर कर लेते हैं। और अमन, डिनर के बाद तुम भी निकल जाना, काफ़ी देर हो गई है। अमन ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। हमेशा की तरह रणबीर हेड चेयर पर बैठा था। उसके दाईं तरफ रिया बैठी थी और बाईं तरफ अनुराधा, जबकि अनुराधा के पास सावित्री जी बैठी थी। आज अनुराधा की नज़र बार बार रणबीर पर जा रही थी। जैसे ही सबके सामने खाना परोसा गया, रणबीर ने सबसे पहले रिया की प्लेट अपनी तरफ खींच लिया और खुद उसके लिए खाना सर्व करने लगा। उसकी आवाज़ में वही पुराना अपनापन था। रिया, देखो तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें बनवाई है, थोड़ा सा खा लो बच्चा प्लीज़, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। रिया की आंखें फिर से भर आई। सावित्री जी भी प्यार से बोली, हाँ बेटा थोड़ा खा लो। विनय भी यही चाहता था कि उसकी बेटी खुद को संभाले। वो ऊपर से तुझे ऐसे देखेगा तो उसे भी दुख होगा। बस अपने पापा का नाम सुनते ही रिया की आंखों से दो बूंद आंसू निकलकर गालों पर लुढ़क गए। रणबीर ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर बहुत प्यार से उसके गालों पर आए आंसू पोंछ दिए। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं रिया, अब रोना नहीं है, अब तुम्हें मजबूत बनना है। तुम तो मेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड हो ना। ऐसे रो रो कर खुद को कमज़ोर करोगी तो अंकल को भी अच्छा नहीं लगेगा। उसकी आवाज़ में इतनी सच्ची चिंता थी कि रिया ने खुद को संभालने की कोशिश की और हल्के से सिर हिला दिया। वो सब देखते हुए अनुराधा चुपचाप बैठी थी। उसकी नज़र कभी रिया पर जाती, कभी रणबीर पर। वो हर छोटी बड़ी बात नोटिस कर रही थी। उसने देखा कि रणबीर कितने ध्यान से रिया की प्लेट सजाई, फिर उसे अपने हाथों से पहला निवाला खिलाया। उसके बाद ही उसने खुद खाना शुरू किया। दूसरी तरफ सावित्री जी प्यार से अनुराधा की प्लेट में खाना परोस रही थी और बार बार पूछ रही थी कि उसे क्या चाहिए। अनुराधा को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसका मासूम मन आज कुछ नया महसूस कर रहा था। सुबह से लेकर अब तक उसने देखा था कि रणबीर का ध्यान बार बार रिया पर जा रहा था। कमरे में आकर उसने उससे मनाया था, पैम्पर किया था, लेकिन नीचे आते ही वो फिर रिया में उलझ गया था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसका दोस्त उसे थोड़ा सा भूल गया है, मगर अगले ही पल उसने खुद को समझाया कि शायद वो गलत सोच रही है। आखिर रिया इतनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही थी। तभी उसने धीरे से सावित्री जी की तरफ देखा और पूछा, दादी माँ, सुबह फ़ोन आया था ना इन्हीं के पापा के बारे में? सावित्री जी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बेटा, रिया के पापा सिंगापुर में रहते थे, वहीं उनका एक्सीडेंट हुआ था, अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए बच्ची बिल्कुल अकेली पड़ गई है, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। अनुराधा ने चुपचाप सिर हिला दिया। फिर सावित्री जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, और सुनो, उसे इस समय बहुत संभालने की ज़रूरत है। तुम भी उसके साथ अच्छे से रहना, बहुत प्यारी बच्ची है। अगर तुम दोनों की दोस्ती हो गई ना तो फिर तुम दोनों की खूब बनेगी। ये सुनते ही अनुराधा के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौट आई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो शायद बेवजह ही परेशान हो रही थी। बस इस समय रिया को उसके दोस्त की ज़रूरत थी, इसलिए रणबीर उसका ज़्यादा ध्यान रख रहा था। इसमें गलत क्या था? ये सोचते ही उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया और उसने प्यार से खाना खाना शुरू कर दिया। उधर रिया ने मुश्किल से एक दो बाइट खाए और फिर चम्मच नीचे रख दी।
मुझसे नहीं खाया जाएगा, उसने धीमे से कहा। तभी अनुराधा अचानक उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। वो बोले, रिया जी, खाना खाने से मना मत करिए। आपको पता है, जब कोई हमें छोड़कर हमसे दूर चला जाता है ना, तो वो आसमान में जाकर तारा बन जाता है। टेबल पर बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। अनुराधा पूरी सच्चाई से अपनी बात कहती चली गई। और फिर वो ऊपर से हमें देखते रहते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएं, अपना ध्यान नहीं रखें, तो उन्हें बहुत दुख होता है। आपने देखा है ना, कभी कभी बिना मौसम के बारिश हो जाती है। मुझे लगता है, मेरी दादी माँ कहती थी कि वो हमारे अपने लोगों के आंसू होते हैं, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं ना, तो उन्हें भी दुख होता है, इसलिए वो रोते हैं। आपको खाना खाना चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने पापा के लिए, ताकि ऊपर बैठकर उन्हें लगे कि उनकी बेटी बहादुर है और अपना ख्याल रख सकती है। उसकी बात खत्म होते होते पूरा माहौल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। रणबीर, सावित्री जी, अमन, यहाँ तक कि रिया भी उसे बस देखे जा रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि इतनी सी लड़की के दिल में इतनी गहरी और सुंदर बातें कहाँ से आती है। रिया की आंखों में फिर नमी उतर आई, लेकिन इस बार उसके होठों पर मुस्कान भी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोली, तुम सही कह रही हो क्यूटी पाई। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वैसे अगर मैं भी तुम्हें क्यूटी पाई कहूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? सच में तुम बहुत क्यूट हो। अनुराधा तुरंत मुस्कुरा दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे दोस्त भी मुझे क्यूटी पाई बोलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी बोल सकती हैं, आप भी तो मेरे दोस्त की बेस्ट फ्रेंड हो ना। रिया ने पहली बार पूरे दिल से मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ रणबीर अपनी क्यूटी पाई को देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व, स्नेह और एक अनकहा एहसास, अपनापन उतर आया था। उसे लगा जैसे इस छोटी सी मासूम लड़की ने कुछ ही शब्दों में वो कर दिया जो शायद वो खुद भी नहीं कर पा रहा था। रिया के टूटे हुए दिल को थोड़ा सा सहारा दे दिया था। डिनर खत्म होने के बाद माहौल पहले से थोड़ा शांत हो गया था। रिया अब सावित्री जी के पास बैठी थी और धीरे धीरे उनसे बातें कर रही थी। कभी अपने पापा की कोई याद साझा करती, कभी पुराने दिन का जिक्र करती और बीच बीच में अनुराधा की तरफ देखकर उसके बारे में भी पूछ लेती। उधर रणबीर ने कमला को रिया का सामान उसके कमरे में शिफ्ट करने के लिए कह दिया था। दादी माँ के कमरे के बगल वाला कमरा उसके लिए तैयार कर दिया गया था। जो सामान अभी व्यवस्थित नहीं हुआ था उसे एक तरफ रखवा दिया गया, ताकि रिया बाद में अपने हिसाब से सब सजा सके। रणबीर ने जाते जाते कमला से कहा, ध्यान रखना उसका कमला, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपने घर से दूर है। कमला ने सिर हिलाकर हामी भर दी। ये सारी बातें सुनते हुए अनुराधा चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें जाने कब से रणबीर पर टिकी हुई थी। वो उसे देख रही थी, बस देखे जा रही थी, जैसे उसके चेहरे से कुछ समझ लेना चाहती हो। तभी रणबीर ने उसकी नज़रें खुद पर महसूस करनी। उसने हल्के से भौहें उठाकर इशारे से पूछा, क्या हुआ? अनुराधा झट से सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ में वही बात नहीं थी जो हमेशा होती थी। रणबीर उसके पास चला आया। क्या बात है क्यूटी पाई? उसने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। मेरी मासूम सी क्यूटी पाई आजकल इतना क्या सोचने लगी है? अनुराधा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं बस ये सोच रही थी कि आप कितने अच्छे हो, हर किसी का कितना ध्यान रखते हो, हर रिश्ते को कितना प्यार देते हो। उसके चेहरे पर सच्ची प्रशंसा थी। फिर वो थोड़ी झिझकी और बोली, आपसे एक बात पूछूं? रणबीर मुस्कुरा पड़ा। एक क्यों, दो पूछो, तीन पूछो। अनुराधा ने उसकी तरफ देखा और बहुत मासूमियत से पूछ बैठी, मुझे एक ही पूछनी है, पूछती हूँ। रिया जी आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो क्या मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ? सवाल सुनते ही रणबीर कुछ क्षण उसे देखता रह गया। फिर उसके चेहरे पर बेहद कोमल मुस्कान आ गई। उसने प्यार से कहा, क्यूटी पाई, रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो मेरे कॉलेज के दिनों से मेरी दोस्त है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बस अनुराधा के कानों में जैसे यही शब्द पकड़ लिए। आगे की बात सुनने से पहले ही उसका दिल थोड़ा सा बुझ गया। लेकिन रणबीर ने आगे कहा, और तुम? वो उसके थोड़ा और करीब आकर बोला, तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत खास हो, इतनी खास कि तुम्हारी जगह भी कोई नहीं ले सकता। हर रिश्ता अपनी जगह अलग होता है बच्चा, किसी की जगह कोई दूसरा नहीं लेता। इतना कहकर उसने प्यार से उसकी नाक खींची। समझी मेरी क्यूटी पाई? लेकिन अनुराधा का मन जाने कहाँ अटक गया था।
उसके दिमाग में बार बार बस एक ही बात घूम रही थी, रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसके बाद रणबीर ने उसके लिए जो कहा था उसका असर उसके मन तक पहुंच ही नहीं पाया। तभी रणबीर ने बात बदलते हुए कहा, चलो रिया को उसका कमरा दिखा देते हैं, वो बहुत थकी हुई है। फिर वो रिया की तरफ मुड़ा और उसके पास जाकर बहुत नरमी से बोला, रिया चलो बच्चा, अब थोड़ा आराम कर लो, पूरा दिन बहुत मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए, बाकी बातें कल करना। रिया ने हल्के से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थकान और दुख दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। रणबीर और अनुराधा दोनों उसे उसके कमरे तक छोड़कर आए। कमरे में पहुंचकर रणबीर ने एक बार फिर से पूछा, कुछ चाहिए तो नहीं? रिया ने ना में सिर हिला दिया। उसके बाद दोनों बाहर आ गए। फिर रणबीर सावित्री जी को उसके कमरे तक छोड़ने गया। उन्हें आराम से बिस्तर पर बैठाया। तभी वो नीचे बैठकर उनके पैर दबाने लगा। ये देखकर अनुराधा भी दूसरी तरफ बैठने लगी तो रणबीर तुरंत बोला, अरे क्यूटी पाई, रहने दो, तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है अभी। लेकिन अनुराधा ने तुरंत मुंह बना लिया। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ मतलब? रणबीर ने पूछा। अनुराधा ने बिल्कुल बच्चे जैसी मासूमियत से जवाब दिया, आप भी तो पूरे दिन के थके हुए हो, फिर भी दादी माँ का पैर दबा रहे हो ना, तो मैं क्यों दबा नहीं सकती? फिर उसने सावित्री जी का हाथ पकड़ लिया और बोली, ये सिर्फ आपकी दादी माँ थोड़ी है, मेरी भी तो दादी माँ है ना। उसकी बात सुनकर सावित्री जी की आंखें भर आई। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। रणबीर भी कुछ क्षण उसे देखता रह गया। उसकी ये मासूमियत हर बार उसका दिल जीत लेती थी। फिर अनुराधा पूरी लगन से दादी माँ का दोबारा पैर दबाने लगी, जैसे कोई छोटी बच्ची अपने सबसे प्यारी दादी की सेवा कर रही हो। कमरे में एक अजीब सी गर्माहट और अपनापन फैल गया था। थोड़ी देर बाद रणबीर ने सावित्री जी को दवा दी, पानी पिलाया और अच्छे से कंबल उड़ा दिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। अनुराधा भी तुरंत उसके साथ खड़ी हो गई। रणबीर ने बिना कुछ कहे उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अनुराधा भी चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। दोनों कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। रणबीर अपनी क्यूटी पाई का हाथ थामे उसे उसके कमरे की तरफ लेकर जा रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसकी मासूम सी क्यूटी पाई के छोटे से दिल और दिमाग में आजकल कितनी बातें चल रही थी, कितनी उलझनें चल रही थी और कितने सवाल बिना शब्दों के उसके भीतर जन्म लेने लगे थे। अगले दिन सुबह की हल्की सुनहरी धूप कपूर मेंशन के बड़े बड़े शीशों से होकर अंदर फैल रही थी। घर में चारों तरफ एक शांत और सुकून भरा माहौल था। अनुराधा रोज की तरह जल्दी उठ गई थी। नहाकर उसके हल्के पीले रंग का कॉटन सलवार सूट पहना, अपने लंबे बालों की ढीली सी चोटी में बांधा और मंदिर में आकर भगवान के सामने दीपक जला दिया। कुछ ही देर बाद उसकी मधुर आवाज में गाई जा रही आरती पूरे घर में गूंजने लगी। घंटी की पवित्र ध्वनि और उसकी सच्ची श्रद्धा में भरी आवाज वातावरण को और भी शांत बना रही थी। आरती की आवाज सुनकर धीरे धीरे दादी माँ भी आ गई और फिर रिया भी अपने कमरे से निकलकर मंदिर की तरफ चली आई। उसकी आंखों के नीचे रात भर ना सो पाने की हल्की थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मंदिर में खड़ी अनुराधा को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आरती खत्म होने पर अनुराधा ने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया और फिर थाली लेकर सबको आरती देने लगी। जब वो रिया के सामने पहुंची तो रिया ने मुस्कुराते हुए आरती ली और बोली, सॉरी यार, मैं आज सुबह नहीं उठ पाई, कल से मैं भी तुम्हारे साथ उठूंगी। सच कहूँ तो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे मैनर्स हैं। अनुराधा तुरंत मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं, कल से आप उठ जाना, हम दोनों साथ में पूजा करेंगे और साथ में आरती भी देंगे। उसकी सहज और प्यारी बात सुनकर रिया के चेहरे पर पहली बार थोड़ी खुली हुई मुस्कान आई। उसके बाद अनुराधा दादी माँ के साथ किचन में चली गई, जहाँ दोनों नाश्ते की तैयारियाँ देखने लगी। सुबह के करीब 8 बज चुके थे, तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। कुछ ही देर बाद राहुल और समाया रिया से मिलने के लिए घर पहुंच गए। उसके साथ अर्पिता भी थी, जो कॉलेज के दिनों में उन सब की अच्छी दोस्त रही थी। जैसे ही वे अंदर आए, अर्पिता की नज़र सबसे पहले अनुराधा पर पड़ी, जो दादी माँ के साथ किचन से निकल रही थी। उसके सादे कपड़े, मासूम चेहरा और घरेलू अंदाज देखकर अर्पिता एक पल को उसे घर की किसी स्टाफ सदस्य समझ बैठी। वो उससे पानी मांगने ही वाली थी कि तभी ऊपर की सीढ़ियों से उतरते हुए रणबीर दिखाई दिया। उसकी एक झलक ने कुछ क्षण के लिए सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।
उसने चारकोल ग्रे रंग का फिटेड बिजनेस सूट पहन रखा था। अंदर सफ़ेद शर्ट थी जिसकी कॉलर बिल्कुल सलीके से सेट थी। हाथ में महंगी घड़ी, दूसरे हाथ में फ़ोन और माथे पर आ रही हल्की लटों को वो चलते चलते पीछे करते जा रहा था। उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो बिना कुछ कहे ही लोगों का ध्यान खींच लेता था। सीढ़ियों से उतरते हुए भी उसकी नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर थी, जैसे सुबह से ही कई ज़रूरी काम उसका इंतज़ार कर रहे हों। उसे देखते ही राहुल उठकर उसके पास आया और उसके गले लग गया। कैसा है भाई, बहुत दिन हो गए मिले हुए। रणबीर भी मुस्कुराकर उसके गले मिला। अगले ही पल समाया भी आकर उसे साइड हग कर गई। इतने में रिया अपने कमरे से बाहर निकली। राहुल और समाया को देखते ही उसकी आंखों में फिर नमी उतर आई। शायद अपने लोगों को देखकर उसका दिल फिर भर आया था। राहुल तुरंत उसके पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे पगली, हम सब हैं ना। अंकल की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इतना वादा ज़रूर है कि तुझे अकेला महसूस नहीं होने देंगे। समाया ने भी उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बहुत प्यार से बोली, रिया, अंकल हमेशा तेरे साथ रहेंगे। कुछ लोग जाते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी यादें कभी नहीं जाती। तू उनकी बेटी है, तुझे उनके लिए मजबूत बनना होगा। ये सुनते ही रिया की आंखों से फिर दो बूंद आंसू निकल आए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में अकेलापन कम और अपनों का सहारा ज़्यादा था। राहुल और समाया उसे अपने साथ लेकर सोफे पर बैठ गए। अर्पिता ने भी आगे बढ़कर रिया को सांत्वना दिया और बोली कि राहुल से मुझे भी पता चला तो मैं खुद को आने से रोक नहीं पाई। दादी माँ की आंखों में भी अपनापन और संतोष झलक रहा था कि उनकी बच्ची अकेली नहीं है। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ी अनुराधा ये सब देख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि रिया के पास इतने लोग हैं जो उसे संभालने के लिए खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। घर का माहौल अब पहले से थोड़ा जीवंत लगने लगा था। सुबह का खुशनुमा माहौल कुछ ही पलों में जैसे एकदम बदल गया था। ड्राइंग रूम में सब लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। राहुल और समाया रिया का मन बहलाने की कोशिश कर रहे थे। रणबीर बीच बीच में उनसे कॉलेज के दिनों की बातें कर रहा था और अर्पिता भी वहीं बैठी हुई थी। अनुराधा दूर खड़ी सबको देख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि इतने लोग रिया के लिए आए हैं। लेकिन जब उसने रणबीर को सबके साथ अंग्रेजी में हंसते बोलते देखा तो जाने क्यों उसका मन थोड़ा सा उदास हो गया। उसे लगा कि वो उन सब की बातों का हिस्सा ही नहीं बन पा रही है। तभी उसकी नज़र रणबीर पर गई। उसे याद आया कि रणबीर सुबह अक्सर ऑरेंज जूस पीता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि अगर वो अपने दोस्त के लिए जूस ले आए तो उसे अच्छा लगेगा। यही सोचकर वो खुद किचन में गई और बड़े मन से उसके लिए ताज़ा ऑरेंज जूस तैयार करवाकर ट्रे में लेकर आने लगी। बाकी सबके लिए सर्वेंट नाश्ता लगा रही थी। लेकिन जैसे ही वो ड्राइंग रूम के पास पहुंची उसका पैर कालीन के किनारों में हल्का सा उलझ गया। उसका संतुलन बिगड़ा और ट्रे उसके हाथ से डगमगा गया। अगले ही पल पूरा जूस जाकर अर्पिता के महंगे कपड़ों पर गिर पड़ा। एक पल के लिए पूरा हाल शांत हो गया। अर्पिता झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने कपड़ों को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। व्हाट द हेल, वो लगभग चीख पड़ी। अनुराधा का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वो तुरंत बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती से हो गया। और घबराहट में उसके कपड़ों पर पड़े जूस को अपने हाथों से साफ करने लगी। लेकिन अर्पिता का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। उसने झटक कर अनुराधा का हाथ दूर किया और ऊंची आवाज़ में बोली, ब्लडी इडियट, गंवार कहीं की, अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? जब काम करने की समझ नहीं है तो करती क्यों हो? अनुराधा सहम कर एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। वो फिर भी धीमी आवाज़ में बोली, ओ सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अर्पिता जैसे सुनने को तैयार ही नहीं थी। तुम जैसे अनपढ़ लोगों को कोई काम पर रख भी कैसे लेता है? बेसिक मैनर्स तक नहीं है। पूरा ड्रेस खराब कर दिया तुमने। लाखों की ड्रेस थी मेरी। ये कहते हुए उसने घृणा से अनुराधा को ऊपर से नीचे तक देखा। अनुराधा का सिर शर्म और दुख से झुक गया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। तभी रणबीर अपनी जगह से तेजी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। उसकी आंखों में साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो आगे बढ़ते हुए बोला, अर्पिता बस। लेकिन अर्पिता अभी भी गुस्से में थी। उसने अनुराधा की तरफ उंगली करते हुए कहा, बस क्या रणबीर, देखो इसने क्या किया है। जरा सी तमीज़ नहीं है इसमें। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता
उसने गुस्से में अपना हाथ उठाकर अनुराधा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज़ पूरे हाल में गूंज गई। अनुराधा का चेहरा एक तरफ मुड़ गया। उसके हाथ से ट्रे छूटकर नीचे गिर गई। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो अपने लाल पड़े गाल पर हाथ रखे वहीं खड़ी रह गई। उसे जैसे समझ ही नहीं आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। रणबीर की धड़कनें जैसे एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में अविश्वास उतर आया। अगले ही पल वो गुस्से से अर्पिता की तरफ बढ़ा और गरजती हुई आवाज़ में बोला, हाउ डियर यू। उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जिसे देखकर राहुल समाया और यहाँ तक कि अर्पिता भी एक पल के लिए चुप हो गई। लेकिन उसी समय रोती हुई अनुराधा ने जल्दी से रणबीर की तरफ देखा और कांपती आवाज़ में बोली, वो मेरी गलती थी दोस्त, आप कुछ मत बोलिए, जूस मैंने गिराया था, गलती मेरी है। उसकी आवाज़ इतनी मासूम और टूटी हुई थी कि सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। ये कहकर वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करती हुई पलटी और अपने गाल पर हाथ रखे हुए सीढ़ियों की तरफ भाग गई। क्यूटी पाई, रणबीर लगभग घबराकर चिल्लाया, लेकिन अनुराधा रुकी नहीं। वो रोती हुई ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गई। रणबीर का दिल बुरी तरह बेचैन हो उठा। उसे सिर्फ अनुराधा के आंसू दिखाई दे रहे थे। उसके गाल पर उभला लाल निशान दिखाई दे रहा था। बिना एक पल गंवाए वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ा, जबकि पीछे पूरा हाल सन्नाटे में डूबा हुआ था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि सबने पहली बार रणबीर की आंखों में अपनी क्यूटी पाई के लिए इतना खौफनाक गुस्सा और इतनी गहरी बेचैनी एक साथ देखी थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कल अर्पिता को रणबीर और रिया क्या सबक सिखाएंगी ये भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।